अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट किया था। अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स वॉच नहीं किए हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से अर्थमेटिक मीन, मीडियन और मोड फाइंड करने को दिए जाते हैं एग्ज़ाम में सेक्शन सी में। तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इस एक्सरसाइज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स इन केमिस्ट्री आर गिवन बिलो। फाइंड अर्थमेटिक मीन ऑफ देयर मार्क्स बाय डायरेक्ट एंड शॉर्टकट फार्मूला। हमें यहाँ पर एक टेबल गिवन है एंड इसका हमें अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है बाय डायरेक्ट एंड शॉर्टकट फार्मूला से। अर्थमेटिक मीन हमने पिछले क्वेश्चन में फाइंड किया था सिंपल फार्मूला लगा के, विच इज़ एक्स बार इज इक्वल्स टू समीशन एक्स ओवर एन। वो लगा के हमने सारी वैल्यूज़ को सम अप करके डिवाइड करके अर्थमेटिक मीन फाइंड कर लिया था। लेकिन यहाँ पर हमें स्पेसिफिकली कह रहे हैं कि हमें डायरेक्ट मेथड फार्मूला एंड शॉर्टकट मेथड फार्मूला से अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है। सो लेट्स स्टार्ट। अर्थमेटिक मीन सबसे पहले हम फाइंड करेंगे डायरेक्ट मेथड फॉर्मूला से। डायरेक्ट मेथड, अब शॉर्टकट मेथड और डायरेक्ट मेथड में क्या डिफरेंस है वो अभी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख देती हूँ। डायरेक्ट मेथड से अर्थमेटिक मीन फाइंड करने का फॉर्मूला है एक्स बार इज इक्वल्स टू समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एक्स। तो ये फॉर्मूला है डायरेक्ट मेथड का। इस चैप्टर में फॉर्मूलाज थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं बट हो जाएगा। नाउ अब अर्थमेटिक मीन फाइंड करने के लिए हमें 4 कॉलम्स बनाने हैं। हमें ना क्वेश्चन में एफ एक्स गिवन है, ना हमारे पास समीशन एफ है। तो इसको फाइंड करने के लिए हम 4 कॉलम्स बनाएंगे। मैंने कॉलम्स बना लिए हैं। नाउ पहला कॉलम हमारे पास होगा क्लास इंटरवल्स का। मीन्स जो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में मार्क्स ऑब्टेन गिवन है ये हमारे पास क्लास इंटरवल्स हैं। एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास है फ्रीक्वेंसीज। नेक्स्ट पे हम फाइंड करेंगे एक्स, क्योंकि हमें एक्स भी गिवन नहीं है और एक्स हमारे पास यहाँ पर है मिड पॉइंट, क्लास इंटरवल्स का मिड पॉइंट। वो मैं अभी बताऊंगी जब हम फाइंड करेंगे। एंड देन एंड में हम एफ एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें फॉर्मूले में यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, इसीलिए यहाँ पर देन एफ एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 कॉलम एग्जैक्टली क्वेश्चन से देखकर कॉपी करेंगे एंड एक्स एंड एफ एक्स हमें खुद फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्लास इंटरवल्स में कॉपी कर लेती हूँ क्वेश्चन में से देख के। 25 माइनस 29, 30 to 34, 35 to 39, 40 to 44, 45 to 49। नाउ ये सारी फ्रीक्वेंसीज को भी यहाँ कॉलम में लिख लेती हूँ। 9, 18, 35, 17, 5। नाउ अब मिड पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे? ये क्लास इंटरवल्स हैं। 25 से लेके 29 तक का डिफरेंस हम देखते हैं। 1, 2, 25, 26, 27, 28, 29। अब इसमें से जो मिड पॉइंट है मीन्स 27, ये हमारे पास x होगा। इसी तरह से हम सारे फाइंड करेंगे। 30, 31, 32 इसका मिड पॉइंट है, 37 इसका है, 42 इसका है, 47 इसका है। नाउ अब मिड पॉइंट तो हमने फाइंड कर लिए। अब एफ एक्स फाइंड करने के लिए हम एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। तो मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहला है 9 इंटू 27। तो 9 इंटू 27 इक्वल है 243 के। देन 18 इंटू 27, 18 इंटू 27 इक्वल होता है 486 के, 486 के। नाउ सॉरी 18 इंटू 32 इक्वल होता है 576 के, 576। नाउ
35 इंटू 37 इक्वल होता है 1295 के। देन 17 इंटू 42 इक्वल होता है 714 के। देन लास्ट में 5 इंटू 47 इक्वल होता है 235 के। अब हमने एफ एक्स फाइंड कर लिया, एफ को मल्टीप्लाई कर लिया एक्स से, हमारे पास एफ एक्स आ गया। नाउ अब हम टोटल करेंगे। फॉर्मूले में पुट करने के लिए हमें चाहिए समीशन एफ एक्स हमने फाइंड कर लिया। अब इन सारी वैल्यूज़ को हम सम अप कर देंगे क्योंकि हमें यहाँ पे साइन समीशन का गिवन है। तो सम अप करते हैं। समीशन एफ एक्स इज इक्वल्स टू, ऐड करते हैं वन बाय वन वैल्यूज़ को। 243 प्लस 576 प्लस 1295 प्लस 714 प्लस 235 टोटल किया तो हमारे पास समीशन एफ एक्स आ गया 3063। अब फॉर्मूले में पुट करने के लिए समीशन एफ एक्स तो हमने फाइंड कर लिया, अब समीशन एफ भी फाइंड करना है। ये एफ है। समीशन एफ मीन्स सारी फ्रीक्वेंसीज को सम अप करेंगे। तो सम अप करते हैं। सबसे पहले है 9 प्लस 18 प्लस 35 प्लस 17 प्लस 5। तो टोटल हमारे पास समीशन एफ आ गया 84। नाउ अब हमें फॉर्मूले में समीशन एफ एक्स एंड समीशन एफ पुट करना था, वो हमने फाइंड कर लिया। अब फॉर्मूले में पुट करते हैं वैल्यूज़ को। एक्स बार इज इक्वल्स टू समीशन एफ एक्स है हमारे पास 3063 ओवर समीशन एफ है हमारे पास 84। नाउ वी विल डिवाइड इट 3063 डिवाइडेड बाय 84। तो आंसर आ गया हमारे पास 36.46। ये हमने अर्थमेटिक मीन फाइंड कर लिया डायरेक्ट मेथड फॉर्मूला।